देखा कि मेरे सफेद बाल हो गए, लेकिन मेरे यहाँ कोई पुत्र नहीं है, मेरे वंश को बढ़ाने वाला नहीं है। बहुत चिंता हुई, मन बनानी हुई और राजन आज अपने गुरु जी के पास गए कि गुरु में गया तुरंत महिमा पैरों को पकड़कर इतनी दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। अपना जो दुख है ना गुरु जी को बताया। गुरु जी ने समाधि लगाई, आंख बंद करके ध्यान किया, देखा और गुरु जी बोले राजन चिंता मत करो। अरे तुम्हें एक पुत्र की बात करते हो, चिंता मत करो, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चलू कर ले करे एक सुंदर अग्निदेव प्रकट हो गए और कहा राजा लो ले जाकर अपने पत्नियों में बांट दो। राजा उस चरू को लेकर महल में आए, सभी रानी को बुलाया और उस चरू में कि आगे को जो आधा था ना वो कौशल्या जी को दिया और उससे जो बचा हुआ भाग था वो केटी जी को दे दिया। अच्छा राजा बोले भगवान राजा पूछे कि भगवान उनकी तो 3 पत्नियां थी ना, तो फिर तीसरे को क्यों नहीं दिया? सुखदेव जी बोले राजा सुनो, Hare
और ये तो देवरानी जेठानी भी नहीं है, तीनों दशरथ जी की पत्नियां हैं। कितना प्रेम है तीनों के अंदर। राजा ने आधा आधा भाग बांट दिया, लेकिन कैकेयी जी ने थोड़ा सा अपने में से निकाला और कौशल्या जी ने अपने में से निकाला और दो भाग हो गए। पहले कैकेयी जी ने दिया, उसको सुमित्रा जी ने खा लिया, उसके बाद कौशल्या जी ने दिया तो उसको भी खा लिया। अब तो धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और जैसे ही समय व्यतीत हुआ ना, जोग में लगाने गए बाल की सकल थे अनुकूल, चले अरुआ चले हर्ष जुटे राम जन्म सुख मूल। आज लाभत तेषां जयत तेषां, आज सभी जो शुभ मुहूर्त हैं वो एक जगह एकत्र हो गए कि तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते प्रेम युगम स्मरामि। जब सभी लगन एकत्र हो गए, शुभ लगन आ गया, तो आज मेरे राम जी आने वाले हैं। मंद मंद जल की धारा बह रही है और ठीक दोपहर के 12 बज रहे हैं। जिस समय धूप होती है, लेकिन आज सूर्य भगवान भी समझ गए कि मेरे नारायण आने वाले हैं, तो उन्होंने आज अपनी जो दीप किरणें हैं ना, उनको सुकोमल बना दिया, सुकोमल बना दिया। आज पवन देव ने सुंदर सुंदर प्यारे चला दी और मेरे नारायण आज राजा दशरथ के यहाँ कि नौमी तिथि नगमास पुनीता, नौमी तिथि नगमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि, आते दिवस अति श्री जयधामा, आते दिवस अति श्री जयधामा, पावन काल लोक मधुमास पूजिता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, कि शीतल मंत्र सुरत जग पाऊ, हर्षित सुरे तन मन चाऊ। सुंदर सुंदर शीतल मंद मंद प्यार चल रही है और उसी समय मेरे प्रभु आज राजा दशरथ के यहाँ प्रकट हुए कि भय कृपाला
कौशल्या जी के पास चार भुजा है, शंख चक्र गदा धारण कर रखा है। कौशल्या जी ने जब देखा, प्रार्थना की, प्रार्थना करके आज कौशल्या जी कहती है, भगवान एक चीज बताओ, आप मेरे यहाँ लाला बन के आए हो या मेरे बाप बन के आए हो? क्यों? क्या मैं आपका पुत्र बन के नहीं आया? मुझे तो कहीं से लगेगा कि आप मेरे पुत्र हो। तो कैसे लगेंगे भैया? अरे एक चीज बताओ, जब कोई बालक होता है तो क्या उसके चार चार हाथ होते हैं और तुम्हारी तरह इतने एकदम हाथी जैसे लंबे, और कपड़ा पहन के तो क्या करना होगा? पहले तो एक काम करो, अपने चार हाथों में जो दो गायब कर दो। अब तो मेरे नारायण ने दो हाथ अपने कब कर लिए। अब एक काम और करो, थोड़े छोटे बन जाओ। छोटा भी बनना पड़ेगा। हाँ, छोटे बन गए, गोदी में आ गए। अब तो ठीक है, अभी कहाँ ठीक है? तो अब एक काम करो, ये तुमने कपड़ा पहने ना, इन्हें उतार के अब नंगे रह जाओ। अरे अब ये भी करना पड़ेगा इस पृथ्वी लोक में आकर। हम तो दूसरे की चीर हरण से उसको बचाते हैं। भैया तुम हमको ही नंगो करवे में उतारू। मेरे प्रभु अनमाना की बात को मान लेते हैं कि माता पुन बोली सो डोली तजहु तात यह रूपा की ये शिशुलीला अतिशीला ये सुख परम अरूपा। मेरे नारायण ने आज अपने वस्तुओं का भी त्याग कर दिया। अब तो खुश हो? नहीं, अभी भी एक कमी है। क्या? जब बालक होता है ना, तुम्हारी तरह कतराता नहीं है, ऐसे बात नहीं करता। तो अब एक काम करो, तुम रोगे तभी तो बाहर वालों को पता लगेगा कि मेरे बालक हुआ है। अरे हम तो रोते हुए को हंसाते हैं। जब ये दुनिया रोती है तब मेरे पास आके हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हमारे कष्ट दूर कर दो, और तुम कह रही हो कि रो। लेकिन नारायण सुन वचन सुजाना रोदन खाना। आज मेरे प्रभु राम ओम ओम करके रोने लगे। जैसे ही रोने लगे, बाहर जो दासियां खड़ी थी उन्होंने समझ गई कौशल्या के लल्ला हो गया। भागती हुई गई राजा दशरथ से बोली, राजा दशरथ राजन बधाई हो, तुम्हारे यहाँ लल्ला हुआ है। जैसे बताया, इधर दूसरी तरफ से एक दासी भागती हुई है, राजन आपको बधाई हो, आपकी दूसरी पत्नी दूसरी रानी के भी लल्ला हुआ है, बधाई हो। इधर से तीसरी दासी भागती हुई आई, राजा ने बधाई हो बधाई। राजा बोले रुक जा, एक ही बार बधाई दे दे, ये सब एक। अरे नहीं राजा ने, मैं दो बार इसलिए कह रही हूँ कि तुम्हारे तीसरी रानी के दो लाला हुए हैं। अब तो राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हुए, बोले ऐसा करो, ब्राह्मणों को बुला कर लाओ, ढोल बजवाओ, आज मेरे अंदाजा हुआ है कि आज अयोध्या की गलियों में बधाई कब रही है। आज सभी लोग हाथों से ताली सेवा करते हुए और ठाकुर जी की बधाई, राम जी की बधाई गाओगे। और इसके बाद हम चलेंगे कन्हैया की बधाई गाने के लिए, कन्हैया का जन्म उत्सव मनाने के लिए। बोलो राजा रामचंद्र भगवान।
भैया अब तुम्हें बाजे बधैया लगते हैं चारों भैया अब तुम्हें बाजे बधैया लगते हैं चारों बाजे बधैया जी बाजे बधैया बाजे बधैया जी बाजे बधैया रखते हैं चारों भैया बधुले बाजे बधैया रखते हैं चारों जब किसी के लड़का होता है ऐसी बनाई जाती है आप उठाते हुए वो रामचंद्र भगवान की ये हाथरस वाले हैं इनको नाचना नहीं आता इनको तो बस वो हंडो डाला की रबड़ी खाना आपको हमसे बात नहीं नाचना एक काम करो देखो एक हाथ ना ऐसे कंधा पे रख लो और दूसरा हाथ ऐसे ऊपर कर लो और ये समझो तुम्हारे सामने बल्ब लगा हुआ है तो बल्ब को ऐसे करके खोल दो एक हाथ कमर में और दूसरे हाथ से बल्ब खोल दो अब एक नाचना आ जाएगा बाजे बधैया जी बाजे बधैया बाजे बधैया जी बाजे बधैया चालो भैया शपथ में बाजे बधैया जगमग दिया जगत जगमग जगमग दिया जगत दिया जगत दिया जगत दिया जगत दिया
की रामचंद्र भगवान की जय। कौशल्या के लाला की। आप लोग घर से खा के नहीं आते? नंद बाबा ने अनुष्ठान कराया ब्राह्मणों से, चकाचक लकड़ी खवाई, तो उनके घर में लाला हो गया, उनके घर में लाला हो गया। और आप लोग भी अगर खूब झूमोगे, नाचोगे, गाओगे, ये भी अनुष्ठान है। और नंद बाबा बधाई देंगे, ये बाजे वालों को बधाई देंगे। अगर आप सभी लोग मस्ती के साथ नाचना है, मस्ती के साथ झूम कर, वैसे तो शादी में बैंड बाजे के सामने खूब नाचो, या कन्हैया के जन्म में भी मस्ती के साथ झूम कर, और माताओं को नहीं, बहनों को भी, और जितने बाबा खड़े हमारे, बूढ़े हो या जवान, जितने भी भाई बंधु हैं, सभी को नाचना है। जो नहीं नाच पाए ना, दोनों हाथ ऊपर उठाकर और ताली बजाए, बोलो नंद लाला की जय। नंद के आनंद भयो कन्हैया, नंद बाबा और सभी वक्त खड़े परीक्षा की बधाई देने के
आया है जन्म दिन बदन मुरादा आया है जन्म दिन बदन मुरादा आया है जन्म दिन बदन मुरादा ओ मत के लिए तो हमारे नाम दिल में कराएगा अपने देश को मेरा करेंगे।